मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी की पत्नी चंचला ठाकुर जी हैं। आपके बारे में जो जानकारी हमें मिली है कि आप बेसिकली तो हाउस वाइफ हैं, ज़्यादातर घर संभालती हैं। पॉलिटिकल फील्ड में जब उतरती हैं तो नर्वसनेस होता है या नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जरा भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं। ऐसे मैं एक एडवोकेट भी हूँ और होम मेकर भी हूँ। महिलाएं तो एक मर्द के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं हर क्षेत्र में। और जहाँ तक कि पॉलिटिक्स की बात है, मेरे पति, मेरे जो जेएमएम सरकार है, वो तो महिलाओं को जो सम्मान दे रही है, मैं उससे अभिभूत हूँ और उनको धन्यवाद कहती हूँ। और मैं गरबा की जो महिलाएं हैं, झारखंड की जो महिलाएं हैं, उनके तरफ से मैं धन्यवाद भी उनको कहती हूँ कि आपने जो महिलाओं को सम्मान दिया, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी समझती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत होती है घर संभालने में। और जब कुछ पैसे आते हैं और उससे जो मजबूती मिलती है एक महिलाओं को, जब अपने बच्चों को वो पढ़ाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक, मैं क्या कहूँ कि एक आंदोलन कहिए कि जो और लोगों को सोचना पड़ेगा कि सरकार ने इतनी बड़ी जो आधी आबादी है पुरुष और महिला की, उस महिला को उन्होंने मजबूत किया, सशक्त किया है। आपसे बातचीत करके लग रहा है कि फ्यूचर नेता से मिल रहे हैं हम। कहीं आपसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में मुलाकात होगी? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति की मदद कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं एक एडवोकेट हूँ, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस साथ दे रही हूँ अपने पति की हर जगह पे। ऐसा तो नहीं है, आप चूँकि बहुत सारा समय मिथिलेश जी का जनसेवा में चला जाता है, तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि मेरे पति पर अधिकार ज़्यादा लोगों का हो गया है? नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति सबके लिए जीते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं। और जब मैंने सुना कि उन्होंने इतना काम किया है और सुनने के बाद एक गर्व महसूस होता है। वो गर्व जो है त्याग करने पर ही आता है, बिना त्याग के नहीं आता है। तो अभी ये इतने सारे काम उन्होंने किए हैं यहाँ पे। चूँकि मैं पलामू से बिलोंग करता हूँ, अब भले मैं रांची में हूँ और गढ़वा मैं खेलने के लिए आया जाया करता था, तब से और अब में बहुत कुछ बदला है। तो आपको कौन सा काम पसंद आया उनका? गढ़वा में जैसे कि एक बच्चों के लिए यहाँ पार्क नहीं था। बच्चे जो है हमारे बोलते थे, यहाँ के बच्चों के बारे में मैं सुनती थी, मैं कहाँ जाऊँ खेलने के लिए, मैं घर में रहता था। पढ़ने के लिए लाइट नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, गर्मी थी, पानी नहीं था। पानी के लिए वो जब ये विधायक नहीं थे तो हर बार जब ये जनता का ऐसा भी हुआ है कि ये हारे भी हैं, लेकिन ये गढ़वा कभी नहीं छोड़े और वो पानी पिलाते ही रहे। इससे ऐसा भी हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने बोला आप इतना पानी पिलाए हैं, आपको तो पेयजल ही आपका होना चाहिए मिलना चाहिए। तो ऐसा भी हुआ है। तो वो पानी पिलाने की आदत है, विपक्षी को भी पानी पिला देते हैं। रेहला से पानी ला दिए। हम लोग सोनपुरवा वासी मैंने इतना खुश हैं कि हम लोग के घर बैठे पानी आ गया। हम लोग सोचते थे कि ना पैसा होगा ना बोर करा पाएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे। और रेहला वाला पानी कोई भी विधायक नहीं कभी कुछ काम किए। और हमारे मिथिलेश ठाकुर इतना अच्छा काम किए कि रेहला वाला पानी ला दिए, रोड बनवा दिए। इतने सारे काम हैं और सबका जिक्र सारे लोग करते हैं। तो जितनी सारी योजनाएं चलती हैं, आपको उनके बारे में जानकारी रहती है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है? जी, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। चूँकि मैं रहती हूँ रांची में रहती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं उस पर भी मुझे देखना होता है क्योंकि पति तो मेरे यहाँ रहते हैं, तो फिर मुझे अपने एक माँ का रोल भी अदा करना पड़ता है। समाज का, परिवार का सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। और काम तो वो कर रहे हैं, इसके लिए विपक्ष भी चिंतित है कि मेरा क्या होगा। अच्छा, किचन में आपका पसंदीदा क्या है? मिथिलेश जी का पसंदीदा क्या है किचन में? शिक्षण में? हाँ, उनका पसंदीदा क्या है, आपका पसंदीदा क्या है किचन में? अच्छा। वो हम जानना चाहते हैं। फेवरेट चीज़ सवाल है। किचन में घर का खाना पसंद है उनको, जो झारखंडी भोजन है वो पसंद है। मैं बिहार से थी, मेरा मैके जो बिहार से है, तो जब मैं आई थी तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि तुम धुसका जानती हो बनाना? तो मैंने बोला मैंने तो नया सुना है। तो मैंने धुसका बनाना सीखा और मैं बनाती हूँ अपने परिवार के लिए।
कल्पना सोरेन जी कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है आप लोगों को। वो सबसे पहले तो वो एक अच्छी महिला है जो अच्छे से घर को संभाली जब समय था। आज वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, सुख के समय भी और दुख के समय भी। जिस तरह से उनके साथ परिस्थितियां आई हैं, उन्होंने डट कर सामना किया और आज देश नहीं विदेश में भी कल्पना सोरेन को लोग जान रहे हैं कि वो एक शेरनी है जो अपने पति को जेल से भी निकाल कर लाई है। आप अपने लिए क्या संबोधन सुनना पसंद करती हैं, मंत्री जी की पत्नी, माँ या फिर भाभी? यहाँ के हिसाब से मैं यहाँ पे मैं तो एक बहू भी रही हूँ क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे यहाँ पे पोस्टिंग भी उनकी थी सहिजना में, तो उस ये से मैं एक बहू भी हूँ यहाँ पे, मैं भाभी के रूप में भी हूँ और मैं इस गढ़वा को मैं अपने पूरे परिवार के रूप में मानती हूँ। बहुत धन्यवाद इस व्यस्तम समय में